मसलियत और हिकमत के नाम पे बुज़दिल बना दिया। यूट्यूब वाले मेरी बात को खूब शेयर करना। बहुत सारे पीरों ने कौम को बुज़दिल बना दिया, बुज़दिल। वरना गौसे आदम के गुलामों की शान जानते हो। सलाउद्दीन अय्यूबी फिलिस्तीन की ज़मीन पे खड़े हुए 70,000 लोगों की फौज थी। लोगों ने कैसे मुकाबला करोगे, कहा कैसे मुकाबला करोगे, तो पता है सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्या कहा था? कहा हमारे सामने कोई नहीं चलता, इसलिए हमारे साथ जो फौज है वो किसी ऐसे वैसे की शागिर्द नहीं, गौसे पाक की शागिर्द। ये किसी ऐसे वैसे पीर के सामने नहीं। एक बात बताओ खुशखबरी वाली आपको, आज झांसी की सरजमीन पर एक मुनाज़रा हुआ मौलाइयों और रज़मियों के दरमियान। मौलाइयों रज़मियों के दरमियान आज की ताजा अपडेट खबर है। जो लोग मौलाई थे वो सैयद सिद्दीक़ साहब के चाहने वाले मानने वाले थे। इधर से थे गयास साहब, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, मुफ्ती शहजाद साहब। ये लोग पहुंचे, थोड़ी देर में मुनाज़रा हो पाया था कि जितने झूठे बातें थे पैरों पे गिर गए। तौबा करके वहां से वापस, तौबा करके वापस गए। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और आला हज़रत एक शेर में अकीदा दे रहे हैं और गुस्ताखों का रद्द फरमा रहे हैं। और क्या फरमाते हैं हमारे आला हज़रत? फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात आओ जरा देखो इस शेर का थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करो। हमारे तुम्हारे इमाम इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी जब हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले जाते हैं, मक्का पहुंचने के बाद मेरे आला हज़रत जब हज के अरकान अदा करते हैं, हज के अय्याम पूरे करते हैं, हज़रात जब हज मुकम्मल हो जाता है, हज के अरकान पूरे हो जाते हैं, जब हज के दिन पूरे हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाजी लोग कहाँ जाते हैं? उस शहर की जानिब जाते हैं जिस शहर को देखने के लिए हर मोमिन की आंख बेचैन बेकरार है। जिस शहर को देखने के लिए मोमिन का दिल बेचैन बेकरार रहता है, वो कौन सा शहर जिसके बारे में शायर कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हज़रात जब आला हज़रत शहर मदीना पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद आला हज़रत अब नबी के रोजे के सामने हैं, रोजे की मुकद्दस जालियां आला हज़रत की नजरों के सामने हैं, लेकिन आला हज़रत खामोश खड़े हुए हैं। आला हज़रत की ज़बान पर कोई सलाम नहीं है, आला हज़रत की ज़बान पर कोई नात नहीं है। जब काफी देर हो जाती है आला हज़रत को खामोश खड़े हुए तो साथ में रहने वाले लोग कहते हैं हुजूर बात समझ में नहीं आई है, मामला समझ में नहीं आया है। हुजूर आज तो नबी का रोजा सामने है, मुकद्दस जालियां आपकी नजरों के सामने है, आज नबी पर सलाम क्यों नहीं, आज नबी पर नात क्यों नहीं? आप तो दुनिया के जिस कोने में गए, दुनिया के जिस खित्ते में गए, जिस इलाके में गए, जिस कंट्री में गए, जिस शहर में गए, आपने सलाम पढ़ने के लोगों को आपने बोला है, आपने सलाम पढ़ने की आदत डलवाई है। कहीं मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा है, कहीं काबे के बद्रुद्दुजा पढ़ा है, लेकिन आज जब नबी का रोजा सामने है तो फिर सलातो सलाम क्यों नहीं है, नबी पर नात क्यों नहीं है? तो इसको मोहब्बत का इमाम कहता है, बरेली का ताजदार कहता है। सुनो एतराज करने वालों, सुनो पूछने वालों, अब तक अहमद रज़ा ने जो भी नबी की नात लिखी थी, नबी पर सलाम लिखा था, नबी को बगैर देखे लिखा था, लेकिन आज अहमद रज़ा ने अपने दिल में इरादा कर लिया है, अज़्म मुसलमान कर लिया है, नियत कर ली है, जब जब नात अपनी आंखों से नबी
जब काफी देर हो जाती है, नबी का रुके ज़ेबा नहीं दिखता है, ज़ियारत नहीं होती है, तो कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। पशुए लालसार फिरते हैं, तेरे नए बहार मिलते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे आज हजार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्मते मुस्तफा, जश्न गौसे आज़म हजरत मौलाना मुशीर अहमद साहब किला बरकाती। जैसे ही आला हज़रत ने लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार मिलते हैं। इतना कहा था ताजदार ने, इतना कहा था इसको मोहब्बत का इमाम ने। जैसे ही इतना कहा, नबी का दरियाए करम जोश में आया, सारे पर्दे हटा दिए गए, हिजाबात हटा दिए गए। जैसे ही रुखे मुस्तफा पर आला हज़रत की नजर पड़ी, बेसाख्ता पुकार उठे, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी जश्न आलम से छप जाने। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। के साथ में आपके मुरीद हैं, नाम है अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी। वो कहते हैं मैं साथ में था आला हज़रत के, मैंने क्या देखा, जब आला हज़रत ने ये कहा था, कोई क्यों पूछेगा तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार मिलते हैं। कहते हैं जब इतना कहा था आला हज़रत ने, कहते हैं मैंने उसके बाद क्या देखा कि नबी के कदम मुबारक है। गौर से सुनना मुसलमानों, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, नबी के कदम मुबारक है और अहमद रज़ा का सर है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसानाते मुस्तफा, शफ़क़ते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, तालीमाते मसलके आला हजरत। कहते हैं जब मैंने ये मंजर देखा कि नबी के कदम मुबारक अहमद रज़ा का सर, तो फिर मैं बेसाख्ता पुकार उठा, हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, तेरे आशिक हजार फिरते हैं। हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, तेरे आशिक हजार फिरते हैं। वो तो उस वक्त की बात थी, अब तो हम ये कह सकते हैं कि तेरे आशिक अरब फिरते हैं। मेरे आला हज़रत ने, मेरे आला हज़रत ने जब ये कहा था, मेरे आला हज़रत ने जब ये कहा था, तो नबी का दरियाए करम जोश में आया था। इसलिए मेरे भाइयों, आज आप नबी की महफिल में आए हैं और नबी के बेटे की महफिल में आए हैं, नबी के शहजादे की महफिल में आए हैं। जरा मोहब्बत के साथ बैठो, अपने आप को हाजिर समझ के बैठो, अपने आप को जो है अपने आप को बेदार करके बैठो, क्योंकि अभी मेरे बाद आपको बहुत अच्छी नात भी सुननी है, तकरीर सुननी है। बस बहुत तेजी के साथ में अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। मुसलमानों सुनो, आज आप और आप गौसे आज़म की महफिल में आए हैं, गौसे आज़म का जिक्र सुनते रहे हैं, गौसे आज़म की शान बहुत सुनी होगी आपने। और जरा मुख्तसर अंदाज में सुनो, अपने गौस का पावर सुनो। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बगदाद में तकरीर करते थे, तो तकरीर सुनने वालों की तादाद, आपकी तकरीर सुनने वालों की तादाद 1000 2000 नहीं होती थी, बल्कि मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि गौसे आज़म की तकरीर सुनने के लिए 70,000 का मजमा हुआ करता था, 80,000 का मजमा हुआ करता था। और आगे लिखते हैं मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि गौसे आज़म की तकरीर सुनने वालों में कम से कम 1000 से ज्यादा उलमा आते थे और अपनी कलम और कॉपी को लेके बैठ जाया करते थे ये लिखने के लिए कि आज गौसे आज़म कौन सा नुक्ता बयान करेंगे, कौन सा कीमती नुक्ता बयान करेंगे। प्यारे मुसलमानों सुनो, मेरे गौस हैं बगदाद में तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते काफी वक्त गुजर गया। मेरे गौस ने क्या देखा, एक नौजवान आया, आने के बाद पीछे बैठ गया। जैसे ही गौस की नजर पड़ी, मेरे गौस ने फरमाया ए नौजवान, ये बाद में कौन आया है, जरा इसको खड़ा कर दिया जाए। हजरात उस नौजवान को खड़ा कर दिया गया। मेरे गौस ने फरमाया अरे नौजवान तुम कहाँ थे, हमारी आधी तकरीर हो चुकी है, तुम अब आ रहे हो,
इतनी लेट क्यों आए हो, इतनी देर से क्यों आए हो, इतनी ताखीर से क्यों आए हो। आने वाला नौजवान कहने लगा हुजूर क्या बताएं, बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हो? कहा हुजूर मिस्र की सरजमीन से आए हैं। कहा कैसे आए हो? कहा हुजूर पैदल चल के आए हैं। ये देख लीजिए पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैरों में जख्म आ गया है, इसलिए हुजूर आने में देर हो गई है। अब सुनो मुसलमानों, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी अल्लाह का वली होता है ना, वो बहुत रहम दिल हुआ करता है, बहुत रहम दिल होता है। जब से पाक ने अपने आशिक अपने गुलाम के पैरों में जख्म देखा, छाले देखे, मेरे गौस ने फरमाया ए मेरे जवान सुन ले, आज के बाद हमारी तकरीर सुनने के लिए तुझे बगदाद आना नहीं पड़ेगा, बल्कि आज के बाद हमारी तकरीर तू मिस्र में सुना ले। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। हाथ जोड़ के नौजवान बोला हुजूर। ये उस वक्त का दौर है जब नेटवर्क का दौर नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, टीवी का दौर नहीं था, जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, प्रिंट मीडिया भी नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। नौजवान हाथ जोड़ के बोला हुजूर। बगदाद और मिस्र कम से कम 3000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी, 3000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी। आका इतनी दूर आपकी तकलीफ कैसे चलेगी? आप बगदाद में रहते, हम मिस्र में रहेंगे, इतनी दूर कैसे? मेरे गौस ने फरमाया घबराते क्यों, परेशान क्यों होते हो? वजीफा लेके जाना, वजीफा। अगर चाहते हो कि गौस का तुम पर करम हो जाए तो आगे वाली बात अपनी ज़हन की मेमोरी में सेव कर लेना, काम देगी आपको। मेरे गौस फरमाते परेशान क्यों होते हो? मिस्र में जाना, मैदान में लोगों को इकट्ठा करना और तुम लोगों के दरमियान में खड़े हो जाना, कलमे वाली उंगली उठाना और 3 मरतबा पढ़ना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सय्यदुल्लाह। मेरे गौस फरमाते 3 मरतबा पढ़ के उंगली पे दम करना, फिर देखना तकरीर की आवाज आती कि नहीं आती। मेरे गौस का आशिक, मेरे गौस का दीवाना मिस्र पहुंचा, लोगों से कहा चलो तुम्हें गौस की तकरीर सुनवाएंगे। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं उसकी, कह रहे हैं ये पागल है, गौस से पाक बगदाद में रहते हैं, हम मिस्र में रह रहे हैं, इतनी दूर से उनकी तकरीर कैसे सुनवाएगा? उसने कहा एक बार इकट्ठे होकर देख लो, एक बार जमा होकर के देख लो, अगर तकरीर सुनने में आए तो सुन लेना, वरना वहाँ से वापस चले आना। लोगों ने कहा चलो ठीक है, इसकी बात को मान लेते हैं, ये सही कहता है। हज़रात अब सुनो मुसलमानों गौर से, अब मिस्र में लोग एक मैदान में जमा हो गए, एक मैदान में इकट्ठे हो गए। गौस आज़म की तकरीर का वक्त हुआ, ये गौस आज़म का गुलाम लोगों के दरमियान में खड़ा हुआ, इसने कलमे वाली उंगलियों को उठाया, उठाने के बाद 3 मरतबा पढ़ा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सय्यदुल्लाह। 3 मरतबा पढ़ के जो उंगली पे दम किया था तो अब ऐसा लगता था कि तकरीर बगदाद में नहीं बल्कि मिस्र की सरजमीन में हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौस आज़म, अस्मत गौस आज़म, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी उंगली से तकरीर की आवाज, इसीलिए जमीर कादरी फरमाते हैं खुदा की फजल से हम पर भाई बात समझ में आ रही है? मोहब्बत है ना गौस पाक से, तो एक मर्तबा बोलो ना या गौस मदद, और मोहब्बत से बोलो या गौस मदद। खुदा के फजल से हम पर साया गौस आदम का, हमें दोनों जहां में है सहारा। आजकल कुछ पीरों ने हमारी कौम को मसलियत और हिकमत के नाम पे बुज़दिल बना दिया। यूट्यूब वाले मेरी बात को खूब शेयर करना, बहुत सारे पीरों ने कौम को बुज़दिल बना दिया, बुज़दिल, वरना गौस आदम के गुलामों की शान जानते हो। सलाउद्दीन अय्यूबी फिलिस्तीन की जमीन पे खड़े हुए 70,000 लोगों की फौज थी, लोगों ने कैसे मुकाबला करोगे, कहा कैसे मुकाबला करोगे? तो पता सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्या कहा था? कहा हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता, इसलिए हमारे साथ जो फौज है वो किसी ऐसे वैसे की शागिर्द नहीं, गौसे पाक की शागिर्द।
ये किसी ऐसे वैसे पीर के सामने नहीं। एक बात बताओ खुशखबरी वाली आपको, आज झांसी की सरजमीन पर एक मुनाजरा हुआ मौलाइयों और रज़मियों के दरमियान, मौलाइयों रज़मियों के दरमियान। आज की ताजा अपडेट खबर है, जो लोग मौलाई थे वो सैयद सिद्दीक़ साहब के चाहने वाले मानने वाले थे। इधर से थे गयास साहब, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, मुफ्ती शहजाद साहब, ये लोग पहुंचे। थोड़ी देर में मुनाज़रा हो पाया था कि जितने झूठे बातें थे पैरों पे गिर गए। तौबा करके वहां से वापस, तौबा करके वापस गए। बताना ये चाहता मेरे भाइयों, मसलक आला कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहे। आज यार हमारी कौम को पता नहीं क्या हो गया, कोई बीजेपी का झंडा, कोई समाजवादी का झंडा, कोई बीएसपी का झंडा, कोई आम आदमी का झंडा, जिसको देखो कोई किसी का झंडा उठाए दूसरा, कोई किसी का झंडा। यार तुम्हारे वालों ने तुम्हें एक पैगाम दिया था, आखिरी बात सुन लो, बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बरकाती जिस पर रखता हूँ, इसलिए आखिरी बात सुन के सुना करके बात को खत्म कर दूंगा। हजरत हमजा ऐनी महाराज शरीफ के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मर्तबा किसी ने पूछ लिया ओरिजिनल सैयद हो कि नहीं हो, काका तुम ओरिजिनल सैयद हो कि नहीं हो? वहां तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हम सैयद हैं, लेकिन जब बाद में महाराज शरीफ आए तो इनके दिल में ये ख्याल आया कि पता नहीं हम ओरिजिनल सैयद हैं कि नहीं है। ख्याल आया, बरकाती मस्जिद देखी ना जहाँ पे अमीन मिल्लत बैठते हैं, उनके सामने बरकाती मस्जिद के शहर में जैसे ही इजराइली पहुंचे, क्या देखा उस शहर में मौला अली फातिमा मौजूद है। क्या परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे सैयद होने की कमाई हम करते हैं। क्या इधर उधर की बात करते हो, हमारा झंडा उठाओ, कांग्रेस ने कहा था हम तुम्हें राज्यसभा की कुर्सी दे देंगे, तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया था? बहुत मुसलमानों क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या कर सकते हो, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। कहते हमें या रसूल अल्लाह का नारा अपना काफी है, हमें किसी का नारा, किसी का हमें जो है झंडा उठाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे किसी कुर्सी की जरूरत नहीं, जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे किसी कुर्सी की जरूरत नहीं। इसलिए तो आला हज़रत ने अपने कलाम जो है कलाम के आखिर में वही के बुजुर्ग के फेत का जिक्र किया। आखिरी जो सुन ले क्या फरमाते हैं आला हज़रत, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बनकर कसीदा। आज हमारे इन नौजवानों की सोच कुछ बदल गई है। जब कोई खतीब आता है तो कुर्सी छोड़ के निकल जाते हैं, और जब कोई नात आते हैं तो दौड़ से आप वापस आ जाते हैं। नात सुनिए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तकरीर भी सुना कीजिए, उससे कुछ मालूमात बढ़ती है, कुछ जानकारी में इजाफा होता है, कुछ मालूमात बढ़ती है। नात भी सुनना इबादत है, तकरीर भी सुनना इबादत है। इसलिए जब सुनने जाइए अदब के साथ बैठिए, अदब के साथ बैठिए, जो अदब से बैठता है ना बादब बानसीब होता है। मेरे भाइयों अपने औलिया कामिल से सच्ची मोहब्बत करो, वक्त नहीं है, फिर कभी मौका मिलेगा, लंबी गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।